हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सब सामने देख रहे हैं। पहले मुझे ये बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्वेश्चन कंप्लीट करें। 37 to 50 प्रॉब्लम्स कितनी है? दो बस? और बस एक? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आनी भी नहीं चाहिए थी बाबू। जो एक और दो प्रॉब्लम है वो मैं कोशिश करता हूँ वहीं आकर ले लूंगा। ठीक, बोर्ड पे करूंगा बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है जी, 5 मिनट पहले छोड़कर प्रॉब्लम वहीं ले लेंगे। ठीक है, बोर्ड पे करूंगा कम से कम 10 से 12 मिनट चाहिए। ठीक है जी बाबू, आगे की कंसेप्ट की चर्चा शुरू करते हैं। और बेटा आज ना प्रोबेबली दो कंसेप्ट हमने करने हैं, 5:20 तक हो जाने चाहिए। बेटा ये दो कंसेप्ट करने के बाद ज्यादातर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। फिर हमारे पास आखिरी में दो ही कंसेप्ट बचते हैं जिनसे पेपर में आना है कुछ ना कुछ, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। ऐसा भी होगा बेटा कि कल हम शायद कोई और कंसेप्ट की चर्चा ही ना करें, कल हम सिर्फ क्वेश्चंस पूरे करें, क्योंकि क्वेश्चन आज करने वाले बहुत सारे रहेंगे, 20-25 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन इतने होमवर्क नहीं मिल रहे। ठीक है ना, लेकिन आधे तो मिल रहे हैं। एक 25 का 10 होता होगा तो पक्का 10 दे दूंगा। ठीक है जी, लो पुत्र क्या करते हैं बात। मतलब मैं इसके में रहता हूँ, शाने ये बन रहे। हम 25 का आधा 15 करते हैं, ये 10 ही बता रहे हैं हमें। अच्छा ठीक है भाई। बहू लो करते हैं बेटा बात। बहू कंसेप्ट नंबर 9 पे चर्चा है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। बहू आराम से सुन बेटा, कंसेप्ट का नाम है इनएडिक्वेट प्रॉफिट। बेटा इसका मतलब क्वेश्चन में प्रॉफिट तो है, पर बेटा जितना प्रॉफिट है वो सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। इनएडिक्वेट का मतलब इनसफिशिएंट, यानी कि क्वेश्चन में प्रॉफिट तो है बेटा और इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने पर क्या करते हैं? सिर्फ दो सिचुएशन हो सकती है। ऐसा हो सकता है कोई आइटम चार्ज की गिवन हो। सर मैं समझता हूँ चार्ज वर्ड सबको क्लियर होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये हमने कंसेप्ट में भी चर्चा करी थी। बेटा चार्ज हम उनको बोलते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम्स होती है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो है बेटा जो P&L एप्रोप्रिएशन में जिन भी चीजों को हमें पे करना होता है। सर अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो बेटा दो सिचुएशन हो सकती है कि कोई आइटम चार्ज की गिवन हो या कोई आइटम एप्रोप्रिएशन की गिवन हो। तो बेटा ऐसे सिचुएशन में करना क्या? बाबू एक एग्जांपल से इस चीज को आराम से क्लेरिफाई करते हैं। बेटा मान लो क्वेश्चन में मुझे नेट प्रॉफिट गिवन है। नेट प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन इज 20,000, और बेटा आपको कहता है कैपिटल ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी आर 10,000 या 1 लाख और 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको रेट क्या देता है बेटा? 15%। ठीक है, और आपको कहता है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन कहता है बेटा अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं तो सबसे पहले प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करूंगा, लिखूंगा बेटा बाय P&L अकाउंट 20,000, और बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। सर देखो ऐसा हो सकता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट का क्वेश्चन करते टाइम पहली बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट गलत भी बन जाए, कोई भी भगवान नहीं है। कोई भी बेटा आगे की सारी कैलकुलेशन मन में करके नहीं रखता। ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने फ्रेम किया तो मुझे तो पता है कैलकुलेशन क्या है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। लेकिन ज्यादातर बच्चे यहाँ लिख देते हैं तब उनको समझ में आता है गलत कर दिया, काट के दोबारा कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ज्यादातर बेटा इनएडिक्वेट के क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन जरूर गलत होता है। तो मैंने अभी लिखा नहीं है, मैं रफ में कैलकुलेट कर रहा हूं। ए को बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 15% ऑफ 1 लाख मतलब 15,000। बी को कितना देना है बेटा? 50,000 का 15% यानी कि 7500, यानी कि पैसा देना कितना है बेटा? 22,500। क्या सच में मेरे पास 22,500 है? नहीं है बेटा। इसी सिचुएशन को बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट। सर इसी सिचुएशन को बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में प्रॉफिट्स तो हैं बट बेटा वो सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है कि एप्रोप्रिएशंस बांटी जा सके। ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 20,000 का लॉस होता तो इंटरेस्ट देता?
नहीं, एप्रोप्रिएशंस कब पे होती हैं? व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन कभी लॉस के केस में पे नहीं हो सकती। पर बेटा अगर प्रॉफिट भी है तो ध्यान रखना, इस प्रॉफिट को आप मैक्सिमम जीरो कर सकते हो, आप लॉस कभी नहीं निकाल सकते इस अकाउंट में। लॉस पहले से चलता है, कोई दिक्कत नहीं, इस अकाउंट में लॉस नहीं निकालना बेटा। समझ में आ रही है बेटा बात? तो बाबू ज्यादा से ज्यादा कितना बांट सकता हूं मैं? 20,000 बांट सकता हूं। बांटना कितना है यहाँ पर दिखाई दे रहा है? 22,500। सर ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। और ये बात मैंने कंसेप्ट में भी लिखी हुई होगी बेटा। यहाँ पर हमने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन इन द रेट। ठीक कर लेना मैडम इसको, ठीक है ना? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ऐसे केसेस में बेटा एप्रोप्रिएशन की रेशो कैलकुलेट कर लो। रेशो क्या है बेटा? 2:1। बेटा प्रॉफिट को बांट दो 2:1 में। बेटा अगर 2:1 में बांटोगे तो ये पॉइंट्स में चला जाएगा। खैर मैंने एक बार कैलकुलेट कर दिया। अच्छा लॉजिकल है कि नहीं है? थोड़ा सा मेरे को ये आइडिया दो कि लॉजिकल है कि नहीं है। सर अगर आप दिमाग से सोचोगे ना अकाउंट्स, इतनी लॉजिकल चीज कोई और सब्जेक्ट आपके पास नहीं है, ठीक है ना? सर अगर मैं 22,500 दे देता, एक बार सुनना प्लीज आराम से, अगर मैं 22,500 दे देता तो 2,500 का लॉस आ जाता। एक तरफ आपने 2,500 अभी फालतू दिए और एक तरफ लॉस आ गया, तो लॉस किससे निकलवाओगे? पार्टनर से निकलवाओगे। तो उसे कहोगे 2,500, एक हाथ से ये ले 2,500 ले ले, दूसरे हाथ से ला वही 2,500 वापस कर दे। तो सर कोई लॉजिक है ऐसी चीज को देने का? तो उतना ही दे दो ना जितना तुम्हारे बस में है। या मेरी पार्टनरशिप हम 20,000 ही बढ़े तो वही बांट दो ना। 22,500 देके एक हाथ से दूसरे हजार से 2,500 वापस ले लेना, बट ये तो फिर भी 20 ही ना। तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में क्या करना है बेटा? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आई बात? दूसरी बात, एक और बात कर देता हूं बेटा, यहां जरूरी नहीं है एप्रोप्रिएशंस ऐसे ही हो। मान लो अगर ये क्वेश्चन कह देता सैलरी ऑफ पार्टनर बी इज 7,500, ये होता तो, ये भी होता तो बेटा अभी सोचो, ए को एक तो 15,000 देने हैं, बी को 7,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना और बी को ही सैलरी भी देनी है 7,500 रुपए। तो बी को टोटल पैसे कितने देने हैं? 15,000। सर अगेन क्वेश्चन ने क्या कहा बेटा? ऐसे सिचुएशन में कंसेप्ट मैंने क्या लिखा? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। बेटा बी के हिस्से की एप्रोप्रिएशन कितनी है? 15,000। ए के हिस्से की 15,000। रेशियो इज 1:1, तो 10,000 बांट दो, ठीक है ना जी? या बेटा अगर ऐसे होता सैलरी ऑफ बी 22,500, तो 7,500, बी को 22,500 देने हैं 30, ए को कितना देने हैं 15। रेशो क्या थी? 1:2। तो बेटा 6,667,1,333। ठीक है जी? समझ में आती है बेटा बात? तो बाबू जब भी इनएडिक्वेट प्रॉफिट होंगे, हमेशा अगर एप्रोप्रिएशन की कोई आइटम पे करनी है तो बेटा प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, और कोई रास्ता नहीं। ठीक है जी? अभी इसी क्वेश्चन में एक और बात बेटा, कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसी बातें करेगा, और हमारी बुक में भी है एक दो क्वेश्चन, हमारी बुक में भी है बेटा, एडवांस बता रहा हूं बेटा। कहेगा ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, अरे यार फुल स्टॉप। बेटा क्वेश्चन आपको कहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान लो? चार्ज मान लो, या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लो। सर मान लिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा आपने एक पुराना कंसेप्ट लिखा हुआ है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तब भी पे होते हैं चाहे लॉसेस आ जाएं चाहे लॉसेस बढ़ जाएं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास लॉस है वो तब भी पे होगा, पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस। और लॉस बढ़ जाए तो बढ़ जाए बेटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना बेटा? क्या सच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई आइटम ऑफ चार्ज है? बेटा है नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे जबरदस्ती कर दे तो बेटा आप और मैं सुप्रीम क्वेश्चन से नहीं है, हमारे साथ सुप्रीम है क्वेश्चन हर आदमी। उसने कहा ना चार्ज मान लो, सर मानना पड़ेगा। दूसरी बात सर, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर क्या करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाते हैं। 20,000 का नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे क्योंकि चार्ज है, पे होता है, लॉस के केस में भी लॉस निकालेंगे, पे कर देंगे, 22,500 का लॉस निकालेंगे।
सर ये प्रैक्टिस गलत है। चार्ज की सारी आइटम पी एंड एल अकाउंट में जाती है, और अगर क्वेश्चन है का चार्ज मानो तो सर पी एंड एल अकाउंट बनाना सबसे पहला काम, ठीक है जी। और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो बेटा इंटरेस्ट पे कर लो, और बेटा लॉस आता है आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चार्ज मानना है तो सर लॉस आ जाएगा ऐसी सिचुएशन में 22,500, ठीक है ना जी, बाय नेट लॉस, सॉरी लॉस आएगा 2,500। बेटा अब बनाना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 2,500 का लॉस ब्रॉट डाउन करना, और बेटा पार्टनर्स में बांट देना, जो भी रेशियो डिसाइडेड है, नहीं है तो इक्वल, ठीक है जी। बस ध्यान रखना अगर चार्ज मान लिया गया तो बेटा पे करो इवन इफ देयर इज अ लॉस, ठीक है ना जी। और अगर चार्ज मान लिया गया तो ये भी बात ध्यान रखना कि पहले पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें ही दिखाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस पर बेस्ड बुक में 1 से 2 क्वेश्चन, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बताऊंगा बेटा। अब हम एक नया कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर डेंजरस है, अगर आपने पहली बारी में क्लियर नहीं किया हुआ तो बेटा दूसरी बारी में जब आप पढ़ रहे हो तो ये डेंजरस है, ठीक है जी। और बेटा आप पूरी कोशिश करना कि ढंग से समझ में आए। वी विल टेक इट्स ओन टाइम, जितना इसको रिक्वायर्ड उससे भी ज्यादा देंगे। अभी बेटा मेरा ख्याल मेरे पास अभी भी 35 मिनट होंगे, अगर 5:20 तक की बात करूं तो 35 मिनट में इस पे लगाने का, ठीक है जी। और फिर 10 मिनट में आखिरी के आपकी प्रॉब्लम्स लेकर फिर टाटा बाय बाय। बाबू कंसेप्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बेटा यहां पर लिखा हुआ है मेड इंडिविजुअली फॉर ऑल द पार्टनर्स, ठीक है ना। पहले तो मैं चर्चा इसी पे कर देता हूं, एक ही लाइन पे थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं ताकि मैं आपको क्लैरिटी दे सकूं क्या मतलब इस बात का। बेटा 11th क्लास होती थी, छोटे छोटे बच्चे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट बनाते थे। तो जब बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट में बहुत सारी आइटम प्लस और माइनस करते थे। ये बात मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसेप्ट में भी अभी बोली है 2 दिन पहले। तो बेटा हम कैपिटल लिखते थे सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट होता था ना, नेट प्रॉफिट प्लस करते थे। नेट लॉसेस होते थे तो बेटा नेट लॉसेस माइनस करते थे। एडिशनल कैपिटल को प्लस करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करते थे, सर माइनस करते थे ड्राइंग्स को, माइनस करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, तब जाकर कहीं क्लोजिंग कैपिटल आती थी। किसी किसी क्वेश्चन में सारी आइटम्स भी होती थी, ठीक है ना जी। बाबू बैलेंस शीट जब आपको सिखाई जाती है तो मेरा ख्याल हर टीचर आपको ये बात बताता है कि बैलेंस शीट इज अ समरी ऑफ अकाउंट, समराइजेशन के लिए यूज होती है। बेटा समरी है तो बेटा ये तो बात को समझो ना, समरी कितने पेज की होनी चाहिए? समरी 1 पेज की होनी चाहिए, अच्छा लगेगा ना आपको। सर अगर आप ये करो कि नहीं नहीं हर पार्टनर के लिए हम तो बैलेंस शीट ऐसे ही बनाएंगे, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है, ये पार्टनर ए का सब कुछ नेट प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, कैपिटल सब यहीं एडजस्ट करेंगे, फिर बी का, फिर सी का। सर आपको पता है पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? इट में गो अप टू 50, ठीक है ना, 11th क्लास की नॉलेज है। और मैं बोलूं किसी पार्टनरशिप फर्म में 50 पार्टनर है और आप बैलेंस शीट में ऐसे चले हो करने, पहले एक का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। सर समरी के नाम पे धब्बा नहीं कर रहे आप कुछ? सर समरी होगी, वो सच में समरी होगी क्या? फिर तो बैलेंस शीट जारी होगी बेटा 10 पेज तक, अगर एक पेज पे 5 आ गए तो। सर समरी तो नहीं हुई ना फिर वो, तो बेटा समरी को समरी रहने देते हैं। इसी वजह से बेटा ये जितनी भी एडजस्टमेंट आपको दिखाई दे रही है जो मैंने बैलेंस शीट में करी है, ये बेटा यहां रहता नहीं मचाएंगे पार्टनरशिप फॉर्म में। हम क्या करेंगे बेटा, इसकी जगह पर ना हम एक कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, जो ये बैलेंस हमने यहां निकाला वो वहां से निकाल कर लाएंगे और सीधा लिखेंगे कैपिटल ऑफ ए दिस, कैपिटल ऑफ बी दिस, कैपिटल ऑफ सी दिस। ये रायता नहीं करना, समरी को समरी रहने देते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता क्यों है? आधे से ज्यादा को ये भी नहीं पता होता कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता क्यों है, बस बनता है जी। ये क्लियर हो रहा है? चलो जी, तो ये तो समझ में आ गया कि हर पार्टनर के लिए इंडिविजुअली मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। अब बेटा दूसरा मुद्दा उठता है कैसे बनाना। सर ये 2 अलग अलग मेथड से बनता है। फर्स्ट मेथड इज फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर इस पे थोड़ी देर में आएंगे बेटा, शुरू के 20 मिनट इस पे चर्चा करेंगे।
बेटा फिक्स कैपिटल मेथड कहता क्या है? कहता है अंडर दिस टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड सेकंड वन इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ कैपिटल लिखा है, यहाँ करंट लिखा है। बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट होंगे, फर्स्ट इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड सेकंड वन इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और बेटा बाकी सारी एडजस्टमेंट कहां करूंगा? पार्टनर्स के करंट में करूंगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ। बाबू अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या मेरा मतलब है इस बात से। बाबू सब सामने देखते रहना, आराम से इसको क्लियर करेंगे। पहले ये भी समझेंगे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट ये बनाए क्यों जाते हैं, इसकी क्या जरूरत महसूस हुई, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या कमी थी। तो बेटा कहते हैं दो तरीके से आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बना सकते हो, एक तो बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं, वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक बात बताओ, सबको धुंधला धुंधला तो याद होगा, धुंधला धुंधला याद है कुछ कैसे बनाया था कभी? ठीक है, चलो देखते हैं बेटा कितना याद है। थोड़ा बहुत पूछ भी लूं अगर आप कहो तो। चलो देखते हैं बेटा, मान लो दो पार्टनर है मेरे पास, ए और बी। बेटा ए और बी दोनों के लिए पार्टनर कैपिटल भी मैंने बना दिया और बेटा करंट भी बना दिया। ठीक है जी बेटा, मैं जो अकाउंट बना रहा हूं पार्टनर के बना रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म के, पार्टनरशिप फर्म के। ठीक है ना बेटा, किसी भी अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, है ना? हो सकती है ना बेटा, ऐसी होती होगी ना बेटा। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों बेटा, ऐसा क्यों? पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट क्यों होता है? बेटा पार्टनरशिप फर्म के एंगल से सोचो, ये लायबिलिटी है, मैं बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड ही तो रिकॉर्ड करता हूँ कि पार्टनर तेरे पैसे वापस कर रहे हैं, तो अलग इंसान है, मैं अलग इंसान हूं, तो अलग एंटिटी है, मैं अलग एंटिटी हूं। तो बेटा क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। और बेटा यहाँ जितनी भी चीजें प्लस हो रही हैं, आराम से देख लो बेटा, यहाँ जितनी भी चीजें प्लस हो रही है ये क्रेडिट साइड है। अगर जितनी भी चीजें क्रेडिट साइड में प्लस हो रही हैं, वो सब मैं बेटा करंट अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट बनाते टाइम क्रेडिट कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द आइटम। और जितनी भी चीजें माइनस हो रही हैं, सब मैं कहां दिखाने वाला हूं बेटा? ऑन द डेबिट साइड। सर क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है, मैं हमेशा ऐसे तो बताता हूं आपको, मैंने बताया ना ये लाइबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की। बेटा लाइबिलिटी साइड, हर लाइबिलिटी दुनिया की हर लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। अगर कोई चीज क्रेडिट साइड में प्लस हो रही है तो वो क्रेडिट है, और अगर यहाँ कोई चीज माइनस हो रही है तो वो डेबिट ही तो है। तो बेटा मैं यहाँ पर भी यही करने वाला हूं, जो भी चीजें प्लस हो रही थी बेटा मैं सब क्रेडिट करूंगा, जो भी चीजें माइनस हो रही थी वो सब डेबिट करूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? ये बात समझ में पक्का से क्लियर है बेटा? लेकिन ध्यान रखना यहां सिर्फ दो ही बातें जा सकती हैं पार्टनर कैपिटल में, सिर्फ दो। मैंने लिखा भी है, एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और दूसरा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बेटा अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, देखो ज्यादातर बच्चे यहां लिख देते हैं एडिशनल कैपिटल, ये प्रैक्टिस चलती है, टीचर्स भी सही कर देते हैं, ठीक है। पर बेटा आप यहां लिखना मत एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, मेरा मानना है यहां पर लिखना या तो बेटा बाय कैश या बेटा बाय बैंक, ये सही प्रैक्टिस है। देखो आप खुद समझो, मान लो बेटा एडिशनल कैपिटल बी लेकर आए, अगर वो पैसे लेकर आए मेरे बिजनेस में, जब भी पैसे आते हैं या तो बेटा कैश डेबिट होता है या तो बेटा बैंक डेबिट होता है, यही होता है ना? या तो कैश डेबिट होता है या तो बैंक डेबिट होता है जब भी पैसे आते हैं बिजनेस में। बी पैसे लेकर आया, मैंने क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल की, बी अपनी एक एडिशनल कैपिटल लेकर आया। मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? कैपिटल अकाउंट, मान ले बी का ही बना रहा हूं। बीस कैपिटल अकाउंट इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम किसका आएगा बेटा? सामने वाली साइड का आएगा। सामने क्या लिखा है बेटा? कैश या बैंक की लिखा है, ठीक है जी। और अगर बेटा ड्रॉइंग्स कर ले तो बेटा टू साइड लिख देना, ठीक है ना जी बेटा, और लिख देना टू कैश या बैंक। बच्चे लिख देते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। सर मैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं लिख रहा, मैं लिखूंगा बेटा टू कैश या बैंक। बेटा अगर मेरे बिजनेस से पैसा जा रहा है, ड्रॉइंग्स हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कैश या बैंक क्रेडिट साइड आएगा।
ठीक है ना। एंड ड्राइंग्स क्या करती है बेटा, कैपिटल को ही कम कर देती है। बड़ा सिंपल सी बात बोलूं तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, अगर कोई चीज उसको कम कर रही है तो कैपिटल डेबिट ही तो हो रही होगी। और मैं क्या बना रहा हूं, बी का कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का है टू कैश और में। ठीक है जी। अब बेटा एक मुद्दा उठने वाला है और बहुत जल्दी उठने वाला है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये क्या बनाया है, मैंने यहाँ लिखा ना बेटा, मैंने बोला ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, लिखा कैसे बैंक है। यहाँ सिर्फ दो ही बातें जा सकती हैं फिक्स कैपिटल मेथड में, कैपिटल अकाउंट में। वन इज एडिशनल कैपिटल, सेकंड वन इज ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। सर हमने ड्रॉइंग्स टर्म बहुत बार सुनी है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है बेटा? जो आप टर्म सुनते हो ना ड्रॉइंग, या कह लो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज वन एंड द सेम थिंग। लेकिन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कोई अलग ही चीज है। क्या है बेटा, मैं समझा देता हूं फटाफट से। बाबू आपने एक बिजनेस शुरू करा 10 लाख रुपीस डालकर, ठीक है जी। बिजनेस चलते चलते बेटा अभी 3 महीने बीते थे, आपको आइडिया हो गया कि मेरा जितना मैं ऑर्डर रिसीव कर रहा हूँ, जितना मैं डिलीवर कर रहा हूँ, 2-3 लाख हमने छेद लिया, कमा लिया। ठीक है जी। फिर बेटा 3 महीने बीत गए, आपको पता लग गया यार 2-3 और कमा लिया। ठीक है ना। आपने बेटा बिजनेस में से ड्रॉइंग्स कर दी यहाँ पर 2 लाख रुपए। पता क्यों कर दी? क्योंकि दिमाग में बेटा बिल्कुल क्लियर कट विजन है, 5-6 लाख कमाए हुए, क्या हो गया निकाल लिए, तो घर के खर्चे तो करेंगे। ये जो आप ड्राइंग्स करते हो ना बेटा, ज्यादातर जो नॉर्मल सिचुएशन में करते हो, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही होती है, इसको हम नॉर्मली ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है ना जी। और बेटा ऐसे ही मैं बोलूं, धंधा चलता गया और चलता गया, और पता लगा साल भर बीतते बीतते आपने 7-8 लाख और कमा लिए। यहाँ पे बेटा फिर ड्राइंग्स कर लिए, 3 लाख रुपए निकाल दिए। सर ये कुछ और नहीं है, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही है, जिसको आप नॉर्मली ड्राइंग्स बोलते हैं। लेकिन बेटा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है? बेटा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बहुत मजबूरी में की जाने वाला काम है। कि आपने धंधा शुरू करा 10 लाख रुपए डालकर, 6 महीने बीते हैं और आपको पता है धंधा लॉसेस में रन कर रहा है, कुछ कमा तो रहे नहीं हो, गवा रहे हो, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, सैलरी जाई जा रही है जेब से, इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, बहुत परेशान है। लेकिन बेटा घर पे ऐसी इमरजेंसी की पैसा चाहिए चाहिए, और आपने आज क्या किया बेटा, आज 3 लाख रुपए धंधे से निकाल लिए। सर आप ये बहुत अच्छे से जानते हो, ये प्रॉफिट में से नहीं निकाला बेटा। इस सिचुएशन को बोला जाता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, कि मैंने कुछ नहीं है, मैंने कैपिटल ही बाहर निकाली, धंधे में प्रॉफिट है ही नहीं। समझ में? या बेटा कुछ लोग इसको परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है ना, चाहे बोल लो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, चाहे परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इट इज वन एंड द सेम थिंग। क्लियर हुई बेटा बात? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या चीज होती है बेटा? मैंने क्या बोला, यहां सिर्फ 2 ही बातें जाएंगी, एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और दूसरा बेटा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और उसके बाद बैलेंस निकलेगा। सर 100% बता रहा हूं, आपकी क्रेडिट साइड ही बड़ी होगी और बैलेंस इसी साइड पर आएगा। मेरा ख्याल बैलेंस निकालना सबको आता है, बैलेंस में तो कोई चर्चा ना करूं, वो तो सब निकाल ही लेंगे बेटा। बैलेंस 100% केस में इसी साइड पर आएगा। कुछ बातें मेरे से ढंग से सुनते हैं ना, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सारी थ्योरी क्लियर कर रहा हूं आपको, जो मैं बातें बोल रहा हूँ बहुत सारी थ्योरी की बातें हैं ये बेटा। हमेशा इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस कब आता है? व्हेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। कोई मुझे जस्टिफाई कर सकता है स्टेटमेंट को? जस्टिफाई कर सकते हो? बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। अगर मैंने इन दोनों ने बिजनेस में 10-10 लाख रुपए लगाकर धंधा शुरू किया और एडिशनल कैपिटल लगा दी 5-5 लाख, कितना लग गया टोटल? 15-15 लाख। तो बिजनेस से मैक्सिमम 15-15 लाख ही तो निकाल लोगे, या आपको लगता है 16 लाख निकाल दोगे? जब डला ही 15 लाख है तो निकाल 16 कैसे लेगा भाई आदमी? ज्यादा से ज्यादा 15 निकाल दोगे तो बैलेंस 0 हो जाएगा। सर बैलेंस नेगेटिव नहीं आ सकता। समझ में आ रही है बेटा बात? चीजों को सोचो यहां से, ठीक है ना। 15 लगाए तो ज्यादा ज्यादा 15 निकाल लोगे, 16 तो कोई नहीं निकाल सकता। 16 निकालोगे तो बैलेंस इधर आएगा। था 16 निकलेगा कैसे जब लगा ही 15 है? तो क्लियर है बेटा बात? तो हमेशा फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट आता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, प्लीज आराम से सुनना कि ये बनाया क्यों गया, ये मेथड बना ही क्यों है।
और मैं बता देता हूं बेटा 99% ऑफ द टीचर्स बता नहीं पाते इसको, बच्चों को तो छोड़ ही लो आप, ठीक है ना, आराम से सुनना इस चीज को। बेटा एक बात बताओ, अगर आपको ये कह दिया जाता कि एक ही अकाउंट बना लो, जैसे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम बनाने वाले हैं अगले मेथड में, सब आइटम एक ही अकाउंट में, जैसा कि बेटा इस बैलेंस शीट में। सर अगर ये कर लिया जाए ना, पता है क्या प्रॉब्लम आती है, मान लो आपने 10 लाख रुपए कैपिटल डाल के धंधा शुरू किया, ठीक है, 10% कैपिटल पे ब्याज है, आपने 1 लाख रुपए ब्याज के ले लिया, लेकिन पहले ही साल आपके बिजनेस का प्रॉफिट चला गया कुछ भी पॉइंट्स में 58,967.5। सर आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी, 1,15,58 जो भी आएगी, ये पॉइंट्स में आपकी, ठीक है। अगले साल की ओपनिंग कैपिटल ये हो गई, ठीक है। सर इस साल भी ब्याज देना है बेटा 10%, दो, ये फिगर पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑन पॉइंट्स, उसका चाहे नेट प्रॉफिट राउंड फिगर आता है, फिर क्लोजिंग कैपिटल पॉइंट्स में। सर आप पूरी जिंदगी कूद लो जितना कूद सकते हो, अकाउंट्स को पॉइंट से बाहर निकाल के दिखा दो, पूरी जिंदगी कूद लो, ठीक है ना। ये जो मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं ना, ये मैं रियल लाइफ में फेस करता हूं, मैं पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बनवाता हूं अपने ऑफिस में, ठीक है ना, तो मेरे से बेटर ये बात कोई नहीं बताएगा। सर एक बार ये प्रॉफिट पॉइंट में गया तो सर आपकी जान निकल जाएगी, पॉइंट से बाहर नहीं आएंगे अकाउंट्स। इस सिचुएशन से बचने के लिए हम बेटा ये मेथड फॉलो करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड। इसमें अकाउंट्स कभी पॉइंट में जा ही नहीं सकते। कैसे नहीं जा सकते सर, आपने जितनी भी ओपनिंग कैपिटल डाली है ऑब्वियस सी बात है पॉइंट में नहीं डाली होगी, आपने जितनी भी एडिशनल इंट्रोड्यूस करी पॉइंट में नहीं करी होगी, आपने जितनी भी ड्राइंग्स करी अगेंस्ट कैपिटल पॉइंट में नहीं की होगी, तो क्लोजिंग कैपिटल हमेशा राउंड फिगर होगी, अगले साल की ओपनिंग भी राउंड फिगर होगी, यही क्लोजिंग है तो अगले साल की ओपनिंग बनेगी। तो सर इंटरेस्ट कैसे पॉइंट में जाएगा, जाएगा ही नहीं इंटरेस्ट पॉइंट में। सर इस मेथड की वजह से अकाउंट्स पॉइंट में जाने से बचते हैं, ये है फिक्स कैपिटल मेथड का लॉजिक, जिसको मोस्ट ऑफ द फर्म अडॉप्ट करती है कि हम पॉइंट के लफड़े में नहीं जाते। क्लियर हुआ बाबू? चलो इसमें 2 एडजस्टमेंट होगी सर, बाकी एडजस्टमेंट, सर बाकी एडजस्टमेंट के लिए अकाउंट जिंदाबाद। अच्छा जी, तो इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती है बेटा, समझते हैं आराम से। मान लो बेटा मैं बोलता हूं साथ साथ आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना रहे हो, सर इस मेथड पर टाइम लगता है, लग जाने दो, फ्लक्चुएटिंग पे 1 मिनट लगेगा मुझे। मान लो आप साथ साथ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना रहे हो, तो आप क्या क्या दिखाते हो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? एक तो प्रॉफिट जो ब्रॉट डाउन करते हो, क्रेडिट साइड में एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मान लो वही 2 पार्टनर है, मान लो बेटा सैलरी कमीशन ए और बी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का, बाबू कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया हो तो और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट बेटा आप बांट देते हो, इनके कैपिटल अकाउंट में पहुंचा देते हो, यही करते हो ना, ठीक है ना। अब एक बात और सुन लेना आराम से, अभी मैं बोलूंगा, ठीक है ना बेटा। करंट अकाउंट का बैलेंस कहीं पर भी हो सकता है, मैं भी बता दूंगा कहीं पर भी हो सकता है। फिलहाल मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया, मान लो क्वेश्चन ने करंट का बैलेंस दिया था, मैंने लिख दिया। और क्या क्या जाएगा यहाँ पर सुन लेना सर, जो यहाँ नहीं गया उसके अलावा सब यहीं जाएगा बेटा। मुझे पार्टनर्स को सैलरी कमीशन देनी है बेटा, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म नगद तो लेन देन नहीं करते, नगद तो लेन देन नहीं करते, तो अभी क्या हमने दिया होगा? नहीं बेटा, बस हमने अपने प्रॉफिट में से ये तय कर लिया कि इनको देना है, मेरा प्रॉफिट कम होएगा। दिया कुछ नहीं है, दिया तो तब होता है बेटा जब टू कैश या टू बैंक लिखा होता, दिया मैंने कुछ नहीं है। या पार्टनर को कुछ देते हैं बेटा, कैश या बैंक जाएगा ना, कहीं लिखा टू कैश या टू बैंक, तो दिया कुछ नहीं है बेटा, ये तो बस ये दिखा दिया कि प्रॉफिट कम कर लो, इनको देना है, कर दिया जी, प्रॉफिट कम कर लिया, दिया कुछ नहीं है। सर इनकी कैपिटल बढ़ाते रहो, दिया कुछ नहीं है, लायबिलिटी बढ़ाते रहो, देंगे जी देंगे, आपको देंगे। तो सर यहां पर लिख लो बाय सैलरी या कमीशन, एक तो सैलरी कमीशन देनी पड़ेगी सर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर अगर प्रॉफिट बचा तो प्रॉफिट, अब सुन लो बात, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है और साथ में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, हमारी हमेशा की प्रैक्टिस रहती है, हम फटाफट से लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
एस कैपिटल बीस कैपिटल। उत्तर, अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड अकाउंट बना रहे हो तो बेटा यहाँ दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। प्रॉफिट कहां जाता है? करंट अकाउंट में, ना कि कैपिटल में। तो यहां लिखना टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। एस करंट में कितना प्रॉफिट और 20 करंट में कितना प्रॉफिट। कैपिटल मत लिख देना फिक्स कैपिटल मेथड में, ठीक है जी। बाबू यहां पर ले आओ प्रॉफिट, और बेटा प्रॉफिट ला रहा हूं तो बेटा अकाउंट का नाम लिख रहा हूं मैं यहां पर। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें होती हैं, पता ही आपको बेटा। अगर मैं एक लेजर से दूसरे लेजर में कोई चीज पहुंचा रहा हूं तो वो दो शर्तों के साथ जाती है। वो पहली बार वो साइड बदलती है, यहाँ 2 है तो यहाँ कहां जाएगा? बाय में। दूसरी बार अकाउंट का नाम। तो बेटा मैंने लिख दिया प्रॉफिट भी बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आ गया प्रॉफिट। तो दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बेटा सारी बात? बढ़ जाए आगे बेटा। और बेटा यहां पर क्या आ सकता है सर? ड्राइंग्स आ सकती है सर, सिंपल ड्राइंग्स। मैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, यहां आ गई। और क्या आ सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वहां लिखा हुआ है, यहां लिख दिया। और क्या आ सकता है बेटा? अगर लॉसेस होते तो यहां आते, वो लॉसेस यहां आ सकते हैं, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और बेटा इसके बाद बैलेंस निकालते हैं। फिलहाल बेटा मैं बैलेंस ऐसे ही लिख रहा हूं जैसे कि बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हो, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इसका बैलेंस डेबिट हो सकता है या नहीं हो सकता? बेटा देखो, इस अकाउंट का बैलेंस दुनिया में कोई डेबिट नहीं करा सकता। मैंने अभी आपको लॉजिक समझा दिया। 15 लाख लगे, 16 कोई नहीं निकाल सकता। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इसका बैलेंस डेबिट हो सकता है कि नहीं हो सकता, यानी कि अकाउंट नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऑन लॉजिक सर हो सकता है। कोई लॉजिक बताना चाहेगा? बेटा एक बात बताऊं, अगर बिजनेस में लॉस हुआ है और बड़े ठीक ठाक अमाउंट का हुआ है तो ये बेटा नेगेटिव हो जाएगा खुद ब खुद। खुद सोचो, मैंने बैलेंस नोट डाउन किया और लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो ना तो सैलरी कमीशन दी होगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ये प्रॉफिट आया होगा, ठीक है। मान लो बेटा ये 5-5 लाख रुपए, ठीक है, और लॉस हुआ बेटा 20 लाख रुपए का, यानी कि बेटा कितना देना है? 10-10 लाख रुपए दोनों से लेना है लॉस। ये 5-5 लाख ओपनिंग बैलेंस आया, ना ये दिया ना ये दिया ना ये दिया, ना मान लो कोई ड्रॉइंग्स है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, यहाँ बांटा बेटा 10-10। आ गया कि नहीं आ गया बैलेंस? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कब होता है? व्हेन डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। आ गया बेटा नेगेटिव बैलेंस। तो बेटा पार्टनर्स करंट डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकती है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल को कोई डेबिट कर नहीं सकता फिक्स कैपिटल मेथड। क्या मैं क्लियर हूं अभी तक इस बात को लेकर? पक्का से समझ में आ रहा है बेटा? पूरा क्लियर है बेटा? इसके बाद दूसरा मेथड बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, उसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और वो अकाउंट कैसे बनता है बेटा? इन सारी आइटम्स को इकट्ठा कर दो अकाउंट फिनिश। यानी कि क्रेडिट साइड क्या क्या आ सकता है? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, नॉर्मल ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉसेस और बैलेंस। तो कुछ भी आ सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो बस कुछ नहीं करना, दोनों को कंबाइन करना। दूसरी बात, अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बना रहे हो, वो मेथड फॉलो कर रहे हो, अब ये क्वेश्चन समझदारी से आंसर करना। एक ही अकाउंट बन रहा होगा, अकाउंट का नाम है पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल में क्या होगा? इन दोनों को कंबाइन किया हुआ है, सब कुछ होगा। वहां उसका बैलेंस क्या सिर्फ क्रेडिट ही होगा? वहां बैलेंस सिर्फ क्रेडिट ही होगा या डेबिट भी हो सकता है? सर वहां भी हो सकता है डेबिट। जो मैंने भी हिंट दिया था फिर काम करेगा, वहां डेबिट भी हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। कैसे? जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को। सर अगेन फिर बात करो लॉसेस। बेटा आपने जितनी भी कैपिटल लगाई, जितनी भी एडिशनल इंट्रोड्यूस करी, मान लो ये मिलाकर 15-15 लाख है, लेकिन लॉस हुए बेटा मैं कहता हूं 60 लाख की, और दोनों कैसे का 30-30 लाख। बेटा अगर लॉस हुआ है तो क्या ये बाटी होगी एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन कोई नहीं बाटी होगी। बेटा दोनों के हिस्से में लॉस कितना कितना गया होगा? 30-30 लाख।
लगी हुई है कैपिटल 15-15 लाख, लेकिन लॉस पहुंच गया 30-30 लाख, ऐसा तो हो ही सकता, बैलेंस नेगेटिव आ जाएगा ऐसे सर्कमस्टांसेस में। अभी मैं जितनी बातें बोली है ना, ये सब थ्योरेटिकल भी हैं, पेपर में डिफरेंस आता है फिक्स कैपिटल मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कितनी बार दिखाऊंगा आपको। समझ में आ रही है बेटा बात? प्रैक्टिकली क्लियर हुई है बात जो मैंने बोली? पक्का से? सर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाने वाले, बहुत सारे, मैं एक बार बता देता हूँ कौन कौन से, ठीक है ना जी, बुक देना, एक आध कर भी देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। सर क्वेश्चन नंबर पीछे से छूटे हुए हैं कुछ, एक तो 32, 29, क्वेश्चन नंबर 29, 32, 18, 19, 20 भी छूटा हुआ है ना, 17 भी छूटा हुआ है, 17, 18, 19, 20, चार ये और दो जो मैंने अभी दिए वो 17, 19, 18, 20, 29 है 32, 6 और 51, 7, 52 मैं अभी कर देता हूं और 53, बस 8 ही दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है जी। हाँ बस यार ठीक है, रिवीजन है, आपको ही पता है, मैंने भी एक दो क्वेश्चन देके कराया हुआ है एक चैप्टर आपसे। इस फंडामेंटल को मुश्किल मुश्किल कहते थे ना, अब नहीं लग रहा होगा, अब तो लग रहा होगा मजा आ गया फंडामेंटल। चलो 52 क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद आपकी यार प्रॉब्लम्स भी हैं, फटाफट से देखते हैं। लोग उत्तर बाबू स्पीडी करेंगे क्वेश्चन, सब 2 मिनट लगाओ, सब सामने देख रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 52 कर रहे हैं, पढ़ते हैं आराम से, पहले रिक्वायरमेंट देख लो अगर लिखनी है आपको, प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर अगर कभी ये ना बताओ फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड, तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग, ठीक है ना, फिक्स के लिए तो उसको बोलना ही पड़ेगा कि फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, वरना चले जाओ फ्लक्चुएटिंग जिंदाबाद। ए और बी पार्टनर है, PSR 31, 1 अप्रैल 22 के दिन उनकी कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख, मतलब ओपनिंग कैपिटल, साल के पहले दिन की कैपिटल है। 31 मार्च 23 को साल खत्म हो रहा है, नेट प्रॉफिट फर्म ने कमाया 5 लाख, और ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, ठीक है जी। ए को कमीशन देनी है 2% ऑफ नेट सेल्स, सर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सेल्स गिवन होंगी, टेंशन नहीं है। बी को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ, बी को कमीशन देनी है 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन, सर यानी कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला कंसेप्ट भी है। और बेटा ड्राइंग्स भी है क्वेश्चन में 80,000 और 60,000, और क्वेश्चन में नेट सेल्स है, सेल का कोई और यूज नहीं है, सिर्फ बी की एक ही कमीशन निकालने के लिए यूज होगा 30 लाख रुपए। प्रिपेयर करने हैं P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल। बेटा एक बार ना कोई बच्चा बुक जरूर खोल लो, कि कुछ पूछना पड़े आप बता भी पाओ प्लीज। बाबू दोनों अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है बेटा। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख और 3 लाख है, बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन 5 लाख और 3 लाख, एक बार बता भी ना मैं सही बोल रहा हूँ क्या नहीं, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट कितना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख लो, नेट प्रॉफिट नहीं भी लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख, ठीक है जी। बेटा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा इनकी कैपिटल पे 6%, बेटा 5 लाख का 6% और बेटा 3 लाख का 6%, यानी कि 48,000, ठीक है जी। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर भी रिकॉर्ड होता है, क्योंकि पार्टनर्स को पे नहीं हुआ, ये सिर्फ प्रॉफिट में से कम कर दिया कि प्रॉफिट देंगे, एक हिस्सा प्रॉफिट का इनको भी देंगे,
ठीक है जी। तो बेटा मैं अपनी लाइबिलिटी बढ़ाए जा रहा हूं, एक तुझे 5 लाख तो देनी देनी थी तेरी कैपिटल वापस, 30,000 तुझे ब्याज के भी दूंगा, सिर्फ लाइबिलिटी बढ़ा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा यहां पर। ठीक है जी। सर ए को कमीशन देनी है 2% सेल्स का, और सेल्स थी 30 लाख, यानी कि बेटा ए की कमीशन आएगी 60,000। ठीक है जी। सर यहां पर भी रिकॉर्ड करना मत बोलना बाय कमीशन, बेटा ए को कमीशन देंगे 60,000। बेटा बी की सैलरी है 5,000 रुपए महीना, यानी कि बेटा 5,000 रुपए महीना, तो बेटा साल की कितनी 60,000। तो बेटा यहां सैलरी लिखना भी मत भूलना, बाय सैलरी बेटा यहां पर देनी है 60,000। सर अब आप सोच रहे होंगे मैं सैलरी कमीशन क्यों लिख रहा हूं, पे नहीं हुई, कोई मुकालता मतलब दिमाग में कि पे हो गई, या मैंने कोई टू कैश टू बैंक लिखकर पे नहीं कर दिया। पे किस सिचुएशन में हो सकते हैं अगर टू कैश या टू बैंक लिखा, यहाँ बेटा मैं बस अपना प्रॉफिट एप्रोप्रिएट कर रहा हूं, कम कर रहा हूं कि ये देंगे, हमारा प्रॉफिट कम बचेगा, दिया कुछ नहीं है। और जब तक दिया नहीं बेटा तब तक फॉर्म अपनी क्या करिएगा, पार्टनरशिप फॉर्म लाइबिलिटी बढ़ा रही है कि भाई ए तेरे 5 लाख वापस करने, तूने कैपिटल दी, तेरा 30,000 ब्याज का देना है, तेरी कमीशन है 60,000, तुझे मिलाकर दूंगा 590। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म कोई भी नगद लेन देन नहीं करते जब तक बेटा फर्म बंद नहीं हो जाती, तब तक तो बेटा लाइबिलिटी बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, बस और कुछ नहीं होता। ये बात मैंने पहले भी बोली है बैच में बहुत बार। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। कहता है इसके अलावा बी को कमीशन देनी है, और बेटा ये वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे हम, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है जी। उसने बोला बी को कितनी कमीशन देनी है, बेटा प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद इंक्लूडिंग सच कमीशन, उसका 5% शायद। ठीक है ना जी। सर बी को कमीशन देनी है, क्वेश्चन का कितना 5% देनी है। ठीक है जी, 5% देनी है, बल्कि मैं 5% ही लिखना चाहता हूं। सर 5% देनी है किस नेट प्रॉफिट का, कहता है जिसमें ये सारे खर्चे माइनस हो गए इंक्लूडिंग सच कमीशन, बी की कमीशन भी माइनस होगी। तो सर माइनस क्या क्या होना चाहिए, 48,000, ये 60, ये 60, 120 ये माइनस होना चाहिए, और क्या माइनस होना चाहिए, बी की कमीशन माइनस होनी चाहिए। यही है ना क्वेश्चन के हिसाब से वर्डिंग। सर 5% नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख, 5 लाख में से 168 माइनस कर दो, और बी की कमीशन भी माइनस कर दो। चलो मैं अभी तो लिख ही देता हूं। सर मैंने ना एक बात सिखाई थी आपको, कभी कभी यूज हो जाती है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में। मैंने ये सिखाया था बेटा अगर सिर्फ बी की कमीशन निकालनी और बी की कमीशन ही माइनस करनी रह गई हो, तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो जो हर टीचर सिखाता है, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो बेटा अगर मैं 5 में से 168 माइनस कर दूं तो 332,000। मैंने बी की कमीशन निकाली और बी की कमीशन ही 332,000 में से माइनस करनी रह गई है, तो बेटा मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। और कोई सिचुएशन नहीं है, अगर आपने कोई कमीशन निकाली है सिर्फ वही माइनस करनी रह गई है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना। यहां हुआ क्या था बेटा, यहां अगर मैं इसको एक स्टेप चलो और कर लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी दे सकूं, अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूं और लिख दो 20 कमीशन। सर देखो बी की कमीशन ही निकालनी है और बी की कमीशन ही सिर्फ डिडक्ट करनी रह गई है, अब ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो सकता है। एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया ताकि थोड़ा क्लैरिटी बढ़ जाए। ठीक है जी, समझ में आई बात। अब सर 21 से इसको काट कर देख लेना, शायद बेटा अगर मैं गलत नहीं हो तो 15,810 आता है बेटा। बी की कमीशन मैंने कैलकुलेट कर दी 15,810, यहां पर भी रिकॉर्ड कर दी बाय 20 कमीशन। क्या बेटा बाय कमीशन के आगे भी लिख सकते थे 15,810। बाबू क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी है, कितनी है 80 और 60। बेटा मैंने रिकॉर्ड कर दी 80 और 60। सर इसमें से डिडक्ट कर लेना सारे एक्सपेंसेस, जो भी प्रॉफिट आएगा बांट देना रेशोस में, यहां पर दिखा देना कितना आएगा ये बता दो बस, लिखा होगा नीचे आंसर में है। अच्छा और बी के हिस्से का
79,000। ठीक है जी बाबू, सब कुछ लिख दिया, सब कुछ जितना भी हो सकता है बैलेंस आ जाएगा जो आना होगा अपने आप। पर करने ऐसे ही हैं क्वेश्चन, साथ साथ बनाने हैं सारे। जिनकी भी प्रॉब्लम है वो रुक कर जाएंगे बेटा, बाकी सब जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो बाय।